नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। तो हम बात कर रहे थे किस तरीके से बिहार की राजनीति में जो है, आपको बता दें एक बार फिर से जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है बड़ा विवाद खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उन्हीं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की जो Z+ सुरक्षा है, यानी कि Z+ श्रेणी की जो सुरक्षा थी, उसको हटाने के बाद अब उनके बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी जो है अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी है। यह मामला उस समय सामने आया जब सुरक्षा समीक्षा के बाद सरकार ने लालू राबड़ी की Z+ श्रेणी की सुरक्षा में जो है बदलाव किया था। इसके बाद आपको बता दें, दोनों नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को बिहार पुलिस के जवानों के हवाले कर दिया गया था। इस फैसले से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD में जो है नाराजगी भी देखने को मिली थी। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब इस फैसले के बाद जिस तरीके से RJD के अंदर नाराजगी देखने को मिली, तो RJD ने आरोप लगाया कि यह कदम जो है राजनीतिक दुर्भावना से जो है वो प्रेरित है और विपक्षी नेताओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि लालू प्रसाद यादव लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के बड़े चेहरे रहे हैं और उनकी सुरक्षा में अचानक कटौती कई सारे सवाल भी खड़े कर देती है। इस विवाद के बाद आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने भी सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा को वापस करने का निर्णय लिया है। उन्होंने इसे सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध के रूप में देखा है। हालांकि सरकार की ओर से और आपको बता दें कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव सुरक्षा एजेंसियों के नियमों की समीक्षा होती है और तय मानकों के आधार पर जो है ये किया जाता है। सरकारी सूत्रों के अनुसार आपको बता दें, सुरक्षा की श्रेणी समय समय पर जो है वो खतरे के आकलन के आधार पर जो है बदलती जाती है। इसी प्रक्रिया के तहत आपको बता दें लालू राबड़ी की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। वहीं तेजस्वी यादव को पहले की तरह जो है यहाँ Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष हैं और लगातार जो है राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा में जो है कोई भी तरीके की कटौती जो है या कमी नहीं की गई है, क्योंकि वो लगातार जनसभाओं में और इसी के साथ यात्राओं में और बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था को जो है बरकरार रखा गया है। इसी बीच आपको बता दें, लालू राबड़ी की सुरक्षा में बदलाव के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। RJD इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बता रही है, जबकि सरकार का कहना है कि ये पूरी तरीके से नियमों और सुरक्षा आकलन पर आधारित प्रशासनिक फैसला है। इस घटना के साथ आपको बता दें, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की भी सुरक्षा में जो है यहां पर कटौती तो की गई है, लेकिन साथ ही आपको बता दें बिहार सरकार में मंत्री रहे तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। पहले उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा दी जाती थी, लेकिन अब उसे घटाकर जो है केवल एक PSO तक सीमित कर दिया गया है। कुल मिलाकर इस फैसले ने बिहार की राजनीति में नया विवाद जो है वो खड़ा कर दिया है, जहां एक तरफ इसे प्रशासनिक निर्णय बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें राजनीतिक रंग जो है इसको दिया जा रहा है। तो किस तरीके से अब आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में फिर से जो है सियासत गरमाते हुए दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, मोदी सरकार में फेरबदल की चर्चाओं के बीच आपको बता दें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को लेकर जो है राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्हें कैबिनेट से हटाकर पूरी तरह संगठनात्मक जिम्मेदारी दी जा सकती है। चर्चाएं इसलिए भी बदली हैं और बड़ी भी हैं क्योंकि पंकज चौधरी ने दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का पद संभाला था। माना जा रहा है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी उन्हें संगठनात्मक कामों पर अधिक ध्यान देने को कहते हुए नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से आपको बता दें कि यहां पर जो है एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत जो है वो अपनाया जाता है। इसी कारण यह संभावना जताई जा रही है कि चौधरी को केंद्र सरकार से के जो मंत्री पद है उससे हटाकर जो है मुक्त कर दिया जाए और संगठन पर जो है पूरी तरीके से सक्रिय कर दिया जाए, ताकि वो राज्य में जो है चुनावी तैयारियों को मजबूत कर सकें। इसी बीच आपको बता दें, हाल ही में भाजपा द्वारा कुछ केंद्रीय मंत्रियों को राज्यसभा टिकट ना दिए जाने के बाद भी जो है अटकलें और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। पार्टी ने 18 जून के राज्यसभा चुनावों में कुछ मुद्दों को जो है यहां उठाया था और मौजूदा मंत्रियों को टिकट नहीं दिया गया था, जिससे यह संकेत माना जा रहा था कि संगठन और सरकार में जो है बड़े स्तर पर जो है बदलाव हो सकते हैं। यूपी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार आपको बता दें, पंकज चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से मुलाकात या यूं कहें कि मुकाबला करना है और उनका किस तरीके से यहाँ पे जो है डटकर मुकाबला किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी चुनौती फिलहाल बीजेपी के अंदर 2027 के चुनावों को लिए जो है वो बनी हुई है। इसके लिए आपको बता दें, उन्हें जमीनी स्तर पर जो है संगठन को और मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और इसी के साथ चुनावी रणनीति तैयार करना होगा। बताया जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व चाहता है कि वो जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए चुनावी मशीनरी को मजबूत करे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सदस्य अभियान जो है, जनसंपर्क अभियान और बूथ स्तर तक जो है संगठन को सक्रिय करने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर रहेगी। दूसरी ओर पार्टी ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि केंद्र सरकार और संगठन के बीच जो है बेहतर तालमेल बना रहे। ऐसे में पंकज चौधरी को एक मजबूत कड़ी के रूप में जो है वो देखा जा रहा है, जो सरकार और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच जो है समन्वय स्थापित कर सकते हैं।
हालांकि अभी तक इस विषय पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह सब केवल आंतरिक चर्चा या यूं कहें संभावना है, अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। कुल मिलाकर पंकज चौधरी को लेकर जो है चल रही अटकलें उत्तर प्रदेश की राजनीति और 2027 के विधानसभा चुनावों की रणनीति से जो है जुड़ी हुई मानी जा रही है, जहां भाजपा जो है आपको बता दें अभी से जो है अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी हुई है। तो आपको बता दें किस तरीके से अब यूपी चुनाव 2027 जो है अब बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बनते हुए जा रहा है। देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है आपको बता दें कि यहां पे एक बड़ा मुद्दा बनते हुए जा रहा है। कैबिनेट से हटाने का फैसला जो है वो सामने जो आ रहा है। उसके बाद आपको बता दें कि यूपी चुनाव 2027 से जुड़ा ये पूरा मामला, क्योंकि बीजेपी लगातार इस सिद्धांत पे चल रही है कि एक पद एक व्यक्ति, यानी कि अगर आप किसी पद पे हैं तो आप उसी पद पे जो है बने रहेंगे और एक ही व्यक्ति जो है एक ही पद पे रहेगा, यानी कि एक व्यक्ति के पास जो है दो पद यहां पर नहीं हो सकते हैं। पंकज चौधरी को लेकर अब फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने यही है कि फिर से सत्ता में 2027 में आना, और 2027 में आने के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर बीजेपी के सामने कोई है तो वो दरअसल समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब कांग्रेस जब गठबंधन में सामने निकल के आ रही है तो ये भी एक बड़ा मुद्दा फिलहाल बनते हुए दिखाई दे रहा है। बहरहाल उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो शनिवार को जो है गोंडा जिले का दौरा करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पे जो है बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात जो है वो दिखते हुए नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर आपको बता दें करीब 516 करोड़ रुपए की लागत वाली 200 यहाँ पर जो है परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है इसी के साथ सीएम योगी ने इस कार्यक्रम को लेकर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जो है जानकारी दी है और कहा कि वो गोंडा के महाभारती देवी धाम की पावन धरती पर जो है जन कल्याण और विकास से जुड़ी परियोजनाओं में जो है शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं क्षेत्र के विकास को जो है नई दिशा देंगी और लोगों की सुविधाओं में जो है बड़ा सुधार लाएंगी। इन परियोजनाओं में सड़क, इसी के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जो है जोड़े जाने का काम किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं में किस तरीके से गति लाई जा सकती है और इन योजनाओं से गोंडा जिले के विकास को जो है गति भी मिल सकती है, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। गोंडा के जिलाधिकारी आपको बता दें यहाँ पे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चक्रौत ग्राम सभा में आयोजित किया जाएगा। यहाँ के आपको बता दें विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कई जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी जो है इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें किस तरीके से जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे जो है वो नजर आ रहा है। आपको बता दें उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री कुछ अन्य विकास कार्यक्रमों का भी जो है उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी के दौरे से पहले प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है और सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर परखा है। अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं और जहां योजनाओं और सरकारी सेवाओं की जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की है और सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया गया है। इस मुद्दे को राज्य सरकार के विकास एजेंडे का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जो है बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का जोर भी दिया गया है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का यह दौरा गोंडा जिले के लिए जो है एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में जो है विकास परियोजनाओं की शुरुआत और इसी के साथ लोकार्पण किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को सीधे लाभ जो है मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और क्षेत्र में विकास की नई गति की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो आपको बता दें किस तरीके से सीएम योगी का गोंडा दौरा जो है वो आज रहने वाला है, जिसको लेकर यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। 516 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देते हुए जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ नजर आएंगे और इसी के साथ आपको बता दें 200 से अधिक यानी कि तकरीबन 262 विकास योजनाओं का लोकार्पण जो है वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। गोंडा क्योंकि पूर्वांचल का एक हिस्सा है, ऐसे में पूर्वांचल पर जो है विशेष फोकस हमेशा से ही योगी आदित्यनाथ का रहा है। ऐसे में पूर्वांचल की विकास को गति देने के लिए जो है ये तमाम परियोजनाएं और विकास योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण जो है वो मानी जा रही हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि ये दौरा जो है उनका रहने वाला है, जहां जिसको लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। पूरी रूपरेखा जो है कार्यक्रम की तैयार कर ली गई है और तमाम आला अधिकारियों के साथ प्रशासनिक कार्रवाई भी जो है इसकी लगातार जारी है। जनता को संबोधित करते हुए भी जो है वो नजर आएंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो है जन कल्याण पर जो है विशेष और बड़ा फोकस जो है योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। तो गोंडा जिले में किस तरीके से आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात जो है वो मिलते हुए नजर आएगी। तमाम चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर अपनी बात रखते हुए योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे और एक
जन कल्याण के रूप में जो है इसको देखा जा रहा है, क्योंकि सारी जितनी भी सौगात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब जो है अब सीधे तौर पे जो है गोंडा की जनता को जो है बढ़ावा देंगी। उनके जो है यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनको आसान की जाएगी। और साथ ही सबसे ज़रूरी ये है कि इस पूरी परियोजना से, इन तमाम परियोजनाओं से, जितनी भी परियोजनाएं यहाँ पे मुख्यमंत्री लाने वाले हैं, जिनका उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास करने जा रहे हैं, उनसे पूर्वांचल को विकास की जो है एक नई गति दिखते हुए नजर आएगी। तो किस तरीके से यहाँ पे जो है अब एक बड़ा बदलाव जो है साफ तौर पे देखने को मिलने जा रहा है। जन कल्याण पर जो है बड़ा फोकस रहने वाला है। और इसी के साथ आपको बता दें कि किस तरीके से अब जो है यहाँ पर सीएम योगी का गोंडा दौरा जो है आज रहने वाला है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ गोंडा दौरा। अब आपको सीधे लेके चलते हैं नई दिल्ली, जहां पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है अभी भी जारी है। हमारी सहयोगी रितिका अबाना जो है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और जानते हैं आखिरकार किस तरीके का नजारा जो है फिलहाल दिखते हुए नजर आ रहा है। रितिका, देखिए वहां पे जो है जो उसके संस्थापक हैं अभिजीत, वो लगातार वहां पे जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके का नजारा फिलहाल जो है वहां दिखते हुए नजर आ रहा है, कितने ज्यादा उत्साहित यहाँ पे छात्र दिख रहे हैं, और इसी के साथ आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पे जितने भी यहाँ उनके समर्थन में लोग आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं फिलहाल। रितिका, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है। रितिका, देखिए मैं अपना प्रश्न दोहराता हूं कि देखिए अब क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे समृद्ध इस वक्त तस्वीरों में, हिमांशु से मैं कहना चाहूंगी, हिमांशु तस्वीरों में दिखाइए किस तरह से यहाँ पे देखिए प्रोटेस्ट हो रहा है जनता का। और जनता आपको देखिए फर्श पर बैठी हुई इस वक्त दिखाई दे रही होगी, और अभिजीत भी देखिए यहाँ पे मौजूद हैं। और आपको बताएं कि नारे यहाँ पे देखिए सरकार के खिलाफ लगाए जा रहे हैं तमाम, और सारी नीट पेपर लीक के मामले में तमाम नारे यहाँ पे सभी के द्वारा यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते होंगे, देखिए अभिजीत भी आपको मौजूद दिखाई दे रहे होंगे। कितनी भीड़ इस वक्त आपको दिख रही होगी तस्वीरों में साफ तौर से। जी आप देख पा रहे होंगे। मैं हिमांशु से कहूंगी, हिमांशु थोड़ा आगे चल के कोशिश करेंगे कि सबको दिखा पाए कि क्या स्थिति देखिए यहाँ पे जनतंत्र में। देखिए यहाँ पे, देखिए आप हिमांशु आप आगे आके दिखाइए, देखिए जहाँ पे जनता बैठी हुई आपको नजर आ रही होंगी। देखिए प्रोटेस्ट यहाँ पे लगातार लगाए। देखिए रितिका, मैं चाहूंगा जो वहां तमाम लोग बैठे हैं अगर आप उनसे कुछ बातचीत कर सकें। साथी जी जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं आखिरकार क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात किस तरीके से रखना चाह रहे हैं, अगर वो रखना चाहें तो मैं चाहता हूं कि देखिए उनसे जो है आप एक बार वार्तालाप करें, उनसे जरा बात करने की कोशिश करें, क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं। आप देख रहे होंगे, देखिए कॉकरोच जनता पार्टी के भी यहाँ पे तमाम नारे लगाए जा रहे हैं। पोस्टर्स आपको लेके यहाँ पे जनता हाथ में दिखाई दे रही होंगी साफ तौर से। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है, इन्होंने कॉकरोच का मास्क भी लगाया हुआ है। कोशिश करती हूँ मैं उनसे बात करने की। सर आप यहाँ पे बैठे, क्या आपकी मांगे हैं? मैम, पारदर्शिता और जवाबदेही। जवाबदेही किस चीज की? हर एक जो भी गलत काम हो रहा है उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। सिर्फ टालना कोई सॉल्यूशन नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे आप सरकार के? जवाबदेही तय करे, बिना जवाबदेही के कोई भी काम नहीं होना चाहिए। जो नीट पेपर लीक यहाँ पे हो रहा है उसके खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, सिर्फ नीट पेपर लीक की बात नहीं है, सारे ही पेपर लीक हो रहे हैं और उसके लिए कोई जवाबदेही तय नहीं है। रेल मंत्री की जवाबदेही तय नहीं है, वित्त मंत्री की जवाबदेही तय नहीं है, विदेश मंत्री की जवाबदेही तय नहीं है, किसी की जवाबदेही तय नहीं है। सब जवाबदेही से भाग रहे हैं। जी बिल्कुल समृद्ध, देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात ये हो जाती है, कितनी कड़कती धूप यहाँ पड़ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नारे यहाँ लगाते हुए, देखिए इनकलाब जिंदाबाद के ये नारे लगते हुए आपको साफ तौर से दिख रहे होंगे। भारत के देखिए झंडा सभी ने हाथ में लिया हुआ है जी, आप तस्वीरों में देख सकते होंगे साफ तौर से। देखिए यहाँ पे तमाम जनता आपको दिख रही होगी। मैं कोशिश पूरी करूंगी कि सबसे जहाँ पे बात कर पाऊं। इस वक्त यहाँ पे जनतंत्र आप में देख सकते होंगे, अगर आपको यहाँ पे अभिजीत भी मौजूद, इनका देखिए सिर्फ यही कहना है कि जो भी जवाबदेही है वो पूरी तरह से मानी जाए सरकार के खिलाफ। यहाँ पे देखिए सब आपको जेनजी भी ज्यादातर दिखाई दे रहे होंगे समृद्ध। आप नारों को सुनने की कोशिश कीजिए, किस तरह से नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी अब की बात।
आप सुन पा रहे होंगे, पेपर लीक किए सरकार नहीं चलेगी, इस बार के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। सभी ने देखिए कॉकरोच के मास्क भी अपने सर पर, अपने चेहरों पर लगाए हुए हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए साफ तौर से जनता जो है कॉकरोच में बदलती तब्दील हो रही है। सिर्फ एक मजाक से जो देखिए शुरू हुआ था, पूरा आज पार्टी के तौर पर यहाँ पे खड़ा होता नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हो, मैं कोशिश करूंगी आप सुन पाए कि नारे देखिए क्या लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए इनका यही नारा है कि वादे तो बहुत हो गए, अब काम करने की बारी देखिए सरकार की आ गई है। यहाँ पे जो जेनजी भी आपको ज्यादातर दिख रहे होंगे, न्याय दो के नारे यहाँ लगातार लगाए जा रहे हैं। देखिए इतनी कड़कती धूप में भी समृद्ध सब यहाँ पे मौजूद है, तो साफ तौर से देखा जा सकता है। देखिए रितिका, एक सबसे जरूरी चीज ये है कि हर वर्ग के लोग यहाँ मौजूद है। यहाँ पे देखिए बच्चों के साथ साथ जेनजीज के साथ साथ जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ मौजूद है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए जो हमारे बच्चों के साथ हुआ है या किसी भी बच्चे के साथ हुआ है। जी देखिए रितिका, सबसे जरूरी चीज यहाँ पे ये भी है कि देखिए यहाँ पे कई सारे बुजुर्ग व्यक्ति भी मौजूद हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं देखिए हमारे बच्चों के साथ या किसी भी बच्चे के साथ हुआ है, हम एज अ पेरेंट यहाँ पे जो है उनकी आवाज उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं ये चाहूंगा कि देखिए अगर कुछ महिलाओं से अगर आप बात वहां पे कर सकें, और क्या कुछ महिलाओं का देखिए इस पूरे आंदोलन को लेकर रुख है, मैं जानना चाहूंगा कि अगर आप उनसे एक बार संवाद स्थापित कर सके। आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे क्या मांगे हैं सर आपकी, क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग की यही मांगे। आप बताइए। नहीं आप बताइए। पहले ही धर्म के नाम पे तोड़ तोड़ के जो सरकार बनाई है, इनकॉम्पिटेंट, अनएजुकेटेड और ऐसे लोगों को, गुंडों को बड़े बड़े पोस्ट दिए ही है। हम लोग को पता है वो पहले से ही नहीं कर सकते काम, अभी वो प्रूव हो गया है कि नहीं कर सकते काम, तो अभी तो इस्तीफा। रितिका देखिए आपके साथ जो सहयोगी कैमरामैन है, मैं उनसे कहूंगा कि वो थोड़ा सा फ्रेम जो है हमारे दर्शकों को इस तरीके से दिखा दें कि थोड़ी तस्वीरें जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बयां हो पाए। हो गया है बारी जो है यूएस, और क्या कहना चाहेंगे आप सरकार के लिए? यूपीएससी, मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपका इनकम्पिटेंस प्रूव हो गया है ना, अब तो इस्तीफा दे दो यार। आपका क्या कहना है? एक सेकेंड, हम चाहते हैं कि सिस्टम और देश के प्रधानमंत्री जी को अब तो शर्म आ जानी चाहिए और निष्पक्ष ईमानदारी से धर्मेंद्र पहले आप जरा किताब दिखाइए जो आपने अपने हाथ में ली हुई है। भारत का संविधान देखिए, यहाँ पे किताब देखिए समृद्ध हाथ में ली हुई है इन्होंने, और क्या कहना चाहेंगे जी? देखो हम कॉकरोच हैं, मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, मैं कॉकरोच हूँ, हम कॉकरोच हैं। हम कॉकरोच यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि देश के सिस्टम से हमें भरोसा नहीं है, हमें बाबा साहब के संविधान पर भरोसा है। यही हमें जो खराब व्यवस्था है देश की, इसको ठीक करेगा। क्योंकि हम दुर्भाग्य हमारे हम युवाओं का कि हमारे देश का जो राजा है वो चौथी पास है, और जो सिस्टम है, जो भाजपा की टोली है, ये अनपढ़ों की है। और हम अब तो शर्म कर लो नरेंद्र मोदी जी, देश का जेनजी है जिन्होंने आपको सत्ता में 2014 में बिठाया, और 2017 से आप लोग गद्दी का लाभ ले रहे हो। आप शर्म करो नरेंद्र मोदी जी, ईमानदारी से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लो, वो इसके लायक ही नहीं है। अगर लायक होते तो पेपर लीक नहीं होते, हम युवाओं का भविष्य खराब नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे पोस्टर भी आपको हाथ में दिख रहे होंगे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। देखिए रितिका, मैं चाहूंगा जो महिलाएं यहाँ पे जो है आंदोलन में हिस्सा ले रही है, उनसे अगर आप बात कर सकें। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं मांग रहे, नरेंद्र मोदी से इस्तीफा नहीं मांग रहे, सिस्टम बाबा साहब के संविधान ने अथॉरिटी दी है, बाबा साहब के संविधान ने हमें इकट्ठे होने की आजादी दी है। और कॉकरोच जो है ना, कॉकरोच इस्तीफा मांग नहीं रहे, इस्तीफा लेके रहेंगे। अच्छा देखिए इनका ये कहना है कि ये मांग नहीं रहे हैं, ये लेके रहेंगे इस्तीफा। देखिए यहाँ पे जेनजी भी यहाँ मौजूद है, इनसे जरा पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। हमारा ये कहना है जो कि धर्मेंद्र जी है हमारे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जो कि हम जैसे युवा है, उनको सीजीआई के फाउंड जो है बताइए। देखिए यहाँ पे नीट पेपर लीक के बारे में आप क्या इनसे कहते हैं? जरा पूछिए सीजीआई के। पेपर लीक नहीं है, ये एक पेपर की बात नहीं है, सब चीज के पेपर की बात है। यहाँ पर एसएससी जो जीडी है वो भी अभी हम देखेंगे प्रयागराज में, वो भी अब हमारा फेल करा दिया गया। तो ये नहीं होना चाहिए, जो ये पूरी गलती सिस्टम की है, जो कि देखा जाए तो पूरी तरह से जो सिस्टम है ये बदलना चाहिए। ये जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, इनको सिस्टम बदलना चाहिए। जो भी ये अनपढ़ नेता है उनको सीट से हटाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इनका साफ तौर से कहना है, जो भी अनपढ़ नेता यहाँ पे गद्दी पर मौजूद है, जो भी बैठे हैं, जी जी क्या कहना है? एक षड्यंत्र के तहत पेपर लीक कराया जाता है सरकार के द्वारा कि बेरोजगारी है, हमको रोजगार नहीं देना पड़े। ये षड्यंत्र के तरह पेपर लीक करता है। ये शिक्षा बिल लाया है, शिक्षा बिल में तमाम संस्थानों को नष्ट करेगा, तमाम पीजी की क्लासेस बंद करेगा
तमाम ये प्रतियोगिता परीक्षाएं बंद करेगा। आप भी अपने आप को कॉकरोच कहलाते हैं? हुड़दंगी, ये पब्लिक को हुड़दंगी, नौजवानों को हुड़दंगी आरएसएस जनसंघ बना जाता है। ये माइंड वॉश करके धर्म के पेशे में उलझाया जाता है। ये धर्म के नाम पर उलझे रहे हैं, में से रोजगार नहीं। ये दिग्भ्रमित करने वाला ये संघ है, इसको जल्द से जल्द सत्ता से हटाओ, नहीं तो ये देश की जनता को अफवाहों में उलझा के ये हमारे नष्ट कर देगा, नौजवानों के जीवन को। आप भी अपने आप को कॉकरोच कहलाते हैं सर? गली में, अंधे गली में टेलने वाला। आप भी अपने आप को कृतिका, कॉकरोच इनसे कहलाते हैं? एक सवाल जरा ये पूछिए कि आखिरकार किस तरीके से ये तो शिक्षा नीति का विरोध कर रहे थे, करते करते जो है ये तो सरकार और भाजपा का विरोध और आरएसएस तक पहुंच गए। कॉकरोच का एक यूनियन नाम से चला, ये नौजवानों का देश में आक्रोश है, ये बेरोजगारी का आक्रोश है, ये न्याय के लिए आक्रोश है, शिक्षा को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये शिक्षा बिल लाया है। उसमें तमाम ये शिक्षण संस्थाओं जो पढ़ाई होता है बुक, उसको नष्ट करेगा, ये संघियों के सिद्धांतों को थोपेगा, इसलिए ये देश की मानसिकता को उलझाना चाहता है। चलो देखिए, यहाँ पे देखिए इनका साफ तौर से कहना है कि देश की मानसिकता को भारतीय जनता पार्टी उकसाना चाहती है। जो भी यहाँ पे देखिए जो बिना शिक्षा के मंत्री बैठे हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, साथ ही शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही देखिए इनकी मांग नहीं है, इनका कहना है कि वो इस्तीफा देंगे। ये देखिए इनका आत्मविश्वास भी हम बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक कॉकरोच मौजूद है, इनसे जरा पूछना चाहेंगे इनका क्या कुछ कहना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी समृद्ध किस तरह से देखिए वंदे भारत के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दो, गर्मी में एसी में घर में सो लो। कृतिका, आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? देखिए किस तरह से है वंदे भारत के। देखिए अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये भारत के खिलाफ है तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे वंदे भारत के देखिए गाने भी चल रहे हैं। साथ ही यहाँ पे एक युवा भी मौजूद है, ये वापस कुछ कहना चाहते हैं। आप भी इधर आइए, आप भी कुछ कहना। चलिए देखिए, कुछ तकनीकी खामियों का सामना जो है फिलहाल करना पड़ा है। वापस जो है इस खबर पर आएंगे, रुक करेंगे, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहना चाहें बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर, खबरें लगातार जारी।